हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल। आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दीक्षा के बारे में। तो जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी पॉइंट पर उन्हें ये लगता है कि उन्हें दीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या हमारे मन में क्या विचार हमारे मन में उठते हैं दीक्षा को लेकर। कई बारी हम दीक्षा को लेकर ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि दीक्षा क्या है, और हम क्या क्या एज्यूम कर लेते हैं जो एक्चुअली में दीक्षा नहीं है, और जब दीक्षा हो जाती है तो क्या होता है। ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं और हम किसी संप्रदाय से जब जुड़ते हैं, तो गौड़िया संप्रदाय में हम गौड़िया मठ या इस्कॉन, इन दो में से ही कहीं एक जगह जाना शुरू करते हैं। और बहुत सारे ये वैष्णव संप्रदाय हैं, और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। जिस भी संप्रदाय से हम जुड़ते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनके नियमों को फॉलो करते हैं। तो हमें राउंड दिए जाते हैं, नाम जप करने को बोला जाता है, वो करते हैं। कुछ परहेज बोला जाता है, जैसे कि नॉन वेज नहीं खाना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, बेविचार नहीं करना, हम उनका भी पालन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको, इन नियमों का पालन और चैंटिंग, भजन, नाम जप करना, इसको हम कंटिन्यू करते हैं कम से कम 6 महीना और 1 साल। जब हमें लगता है कि हाँ, हम कंसिस्टेंट हैं, हम ठीक है, ऑन एंड ऑफ कभी कभार 1 दिन 2 दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, पर हम ओवरऑल कंसिस्टेंट हैं, हम ओवरऑल मंदिर जा रहे हैं, हमने अपने आसपास के नज़दीकी मंदिर को ढूंढ लिया है, हम एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, हम एकादशी में मंदिर जा रहे हैं, और हम जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अभी अक्षय तृतीया गई तो हमने भगवान की चंदन सेवा करी, भगवान को चंदन लगाया, चंदन घिसा। तो ऐसे अगर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और हमें साल भर हो गया है, तो वी आर क्वालिफाइड टू गेट हरिनाम दीक्षा। तो हरिनाम दीक्षा जो है वो बेसिक दीक्षा होती है, जिसमें हमें गुरु जो है वो हरि नाम देते हैं। जो गुरु हैं वो हमें नाम देते हैं, वो हमें ये कंठी पहनाते हैं। तो अपने आप से कई लोग कंठी पहन लेते हैं, परंतु हमें अपने आप से कंठी नहीं पहनना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम गुरु के द्वारा कंठी पहने, तो फिर वो फॉर्मल हो जाता है। मतलब अब हम उस संप्रदाय के लीनिएज से जुड़ गए हैं। आप समझिए, ये जो संप्रदाय है, जो गौड़िया मठ है या फिर जो इस्कॉन है, ये बहुत पुराने हैं। ये कम से कम 70-80 साल, 90 साल पुराने संप्रदाय हैं। और इनमें बहुत सारे वैष्णव हुए, बहुत सीनियर डिवोटीज हुए, जो कृष्ण प्रेम में, जिन्होंने कृष्ण प्रेम को एक्सपीरियंस किया, और फिर कितनी कितनी अपनी भावनाओं को उन्होंने किताबों के द्वारा लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाया। तो अगर आपको इन दोनों संप्रदायों का पता हो, तो गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ, और वो हजारों साल से जो है, पहले तब चैतन्य महाप्रभु आए थे मायापुर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक संप्रदाय है। तो एक होता है जब हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, और एक होता है जब हम ऑफिशियली, जो एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जुड़कर, उनके किसी गुरु ने हमें देखा और हम पर करुणा करी, हम पर दया करी, हम पर विश्वास कर कर उन्होंने विश्वास से हमें मंत्र दिया। दोनों में बहुत फर्क है, साइकोलॉजिकली बहुत फर्क पड़ेगा। जब दीक्षा हो जाती है तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है कि पहले तो हम कुछ भी कर रहे थे, पर अब हमें पता है कि अगर हमने कुछ भी गलत किया तो उसका जो प्रभाव है वो गुरु पर जाएगा। ये भी आपने सुना होगा कि जो गुरु है, जब भक्त बनाता है, तो वो गुरु भक्त के सारे पापों को अपने सर पर ले लेता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर भक्त ठीक से नहीं चल रहा तो गुरु बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। बट इसमें हम कुछ ओवर थिंकिंग भी करते हैं। जैसे जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, फर्स्ट टाइम, चाहे मैं ही हूँ, मेरी अभी कल ही दीक्षा हुई है और मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। मैंने 5 साल लगाए दीक्षा लेने में क्या वो सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बने, और दूसरा एक तरह से कहीं ना कहीं डर होता है। हम जो हैं, हम लोग बड़े हुए हैं और थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं,
और एक दौर आया था, अगर आपने जाना हो, जहाँ पर साधु संतों पर बहुत कीचड़ उछाला गया था और कुछ गलत साधु संत हुए भी थे। तो वो मीडिया में बहुत फैला था, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी, पर वो कहीं ना कहीं साइकी में रह जाता है। फिर अब आजकल वेब सीरीज भी ऐसी ऐसी आती है, एक आशीर्वाद आई, आशीर्वाद आश्रम, कुछ गुरुओं के ऊपर आती है और जो बहुत गुरुओं का कुकर्म दिखाते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी, पर कहीं ना कहीं आपकी साइकी में बैक ऑफ द माइंड वो रह जाता है और इसीलिए आप दीक्षा को, गुरु मंत्र को पोस्टपोन कर देते हो, क्योंकि आप ऑथेंटिसिटी चाहते हो, है ना। कोई भी फंसना नहीं चाहता, कोई भी फ्रॉड नहीं चाहता, कोई भी गलत अपने साथ होना नहीं चाहता, तो इसीलिए भी आप डिले करते हो। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न हम डिले करते हैं कि भैया कोई हमारे पैसे ना चुरा ले। हमें ये भी बहुत बड़ा डर रहता है कि कोई हमसे पैसे ना ले ले, कोई हमें हमें पता, और ये सब ओवर थिंकिंग है। देखिए, जहाँ पर बुराई है वहाँ पर अच्छाई भी है, जहाँ पर बुरे लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, जहाँ पर फ्रॉड गुरु हैं वहाँ पर ऑथेंटिक सच्चे गुरु भी हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी, तो ओवरऑल सब दुनिया जानती है उनको कि वो कितने सच्चे हैं। वो खुद श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है। तो अच्छे सच्चे लोग भी हैं, तो इसलिए हमें विश्वास से चलना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिले में क्या होता है कि फिर वो चीज़ रह ही जाती है। तो मेरे साथ तो देखिए ये हुआ कि मेरा तो अपने आप कृपा, हाँ, मैं भगवान कृष्ण को बहुत बोलती थी क्या, अभी कल तक ही, कि भाई गुरु दिलाओ, गुरु दिलाओ, गुरु दिलाओ। हाँ, लड़ कर रो कर कि कुछ तो करो। अब मैं 4-5 साल हो गए, मैं नियमों को अभी फॉलो कर रही हूँ, मैं नाम जप भी कर रही हूँ, पर गुरु नहीं है और मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जाकर किसी गुरु से बात करूं। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से मैं ढूंढूं, कहाँ कितने गुरु हैं, कहाँ। फिर मेरा ऑन ऑफ था, कभी इस्कॉन, कभी गौड़िया मठ, कभी इस्कॉन, कभी गौड़िया मठ, क्योंकि गौड़िया मठ घर के पास पड़ता है। तो कल हुआ यूं कि मैं तो मंदिर गई, अपना नॉर्मल जैसे जाते हैं, सिर्फ भगवान का मैं नाम जप कर रही थी और खूब भाव में थी और तभी क्लास हुई। गुरु महाराज जी ने क्लास दी। क्लास के होते होते मैं सोच रही थी आज तो इनसे पक्का पूछूंगी कि दीक्षा का प्रोसेस क्या है। दीक्षा लेने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ पूछना था कि प्रोसेस क्या है, होती कैसे। क्योंकि मैं अपने दिमाग में हम ये सोचकर बैठते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं इस्कॉन के अंदर मैंने देख भी लिया कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि फॉर्म्स भरो और फिर इंटरव्यू होता है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक आम व्यक्ति जो है वो सोचता है भाई इतना समय मैं पहले फॉर्म भरूं, फिर अपने लीडर से साइन करवाऊं, फिर टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाऊं, फिर मतलब काफ़ी फॉर्मेलिटीज़, काफ़ी चक्कर पड़े हुए थे वहाँ। तो यहाँ पर फिर जो है गौड़िया मठ में गुरु महाराज की क्लास खत्म हुई। क्लास खत्म होकर वो खुद ही सबसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे। मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि फिर मैं ही पूछ लेती हूँ कि दीक्षा चाहिए, तो वो कहते कि अभी ले लो, अभी ले लो। और मैं हैरान कि फॉर्म वगैरह ये सब नहीं होता क्या। कह रहे नहीं, अभी ले लो, जाओ कंठी माला लेकर आओ शॉप से और माला, जप माला लेकर आओ। और मैं माला लेकर आई, जप माला लेकर आई। हम ऊपर उनके सेकंड फ्लोर पर गए और उन्होंने मंत्र कुछ उच्चारण करे और दीक्षा हो गई और आशीर्वाद दिया और कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्होंने कहा 4 नियमों का बताया कि उनका पालन करो। और कंठी माला में 2 राउंड अभी डलवाए हैं, और 2 राउंड और 3 राउंड का भी सिग्निफिकेंट ये है, जो 2 राउंड है वो बिगिनर लेवल पर है। हालांकि मुझे 4-5 साल हो गए, परंतु फॉर्मली तो अभी ही शुरुआत हुई है। तो 2 राउंड जो है वो बिगिनर लेवल, और एडवांस लेवल जो एडवांस डिवोटीज हैं वो 3 राउंड पहनते हैं। तो दीक्षा हो भी गई। तो कई बार हम अपने माइंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं और हमें लगता है कि अगर एक जगह पर बहुत फॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, तो हर जगह पर ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। तो और मुझे फिर प्रेमानंद जी की बात बार बार याद आती है कि जब आप रेडी होगे तो गुरु सामने से आएगा। और मैं सोचती थी ये कैसे हो सकता है, मुझे कहाँ से सामने से गुरु मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे सामने से गुरु। कोई क्या ऊपर से टपकेंगे, आसमान से टपकेंगे, क्या होगा। और एक्चुअली में यही हुआ। मैं तो बस बैठी हुई थी, क्लास चल रही थी, नॉर्मल क्लास। क्लास खत्म हुई, गुरु सामने से वॉक कर कर आए मेरे पास और बोल रहे हैं कि दीक्षा तो ले लो। मैंने बोला दीक्षा, तो उन्होंने बोला ले लीजिए। तो इतना आसान है, इतना मैं क्या बताऊं, ये कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है। अगर हम कृष्ण के सामने रोएंगे
और वाकई ही जेन्युइन मतलब अब मैं 2 ढाई 3 सालों से भगवान से कह रही हूँ गुरु गुरु को, कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है, गुरु के बिना तुम अनाथ हो। और मैं प्रेमानंद जी को अपना शिक्षा गुरु मानती हूँ, और उन्होंने बोला है कि गुरु के बिना तुम अनाथ हो, तुम्हारा तो अभी प्रारंभ ही नहीं शुरू हुआ। और प्रेमानंद जी के वहाँ राधा केली कुंज भी मैं हो आई, वहां भी हुई। देखिए बड़ा कुछ ये जो बहुत नामचीन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं या नामचीन गुरु हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक आम व्यक्ति के लिए या तो रात दिन खड़े रहो, या फिर आप में बहुत खास बात होनी चाहिए, तब जाकर दीक्षा होती है। चाहे वो इस्कॉन हो, बहुत लंबा वो है, प्रोसेस है। और गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, पर आपको क्या सूट करता है, आपके हिसाब से आपको क्या जो निकट है, आपके पास है, जो गुरु हम्बल है, जिसको गुरु को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं लेना पड़ता, जहाँ पर लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, जो बिल्कुल हम्बल तरीके से आप उनके रूम में जाकर उनसे बात कर सकते हैं, आपको वो समय दे सकते हैं, तो ऐसा गुरु हमें चाहिए जो हमें समय दे सके, जिसके साथ हम फेस टू फेस बैठ सके। और ये देखिए सभी भगवान के रास्ते पे लगे हुए हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं है। अगर ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वो सब भगवान के ही पार्षद हैं, कोई इसमें बड़ा या छोटा नहीं है। तो अपने गुरु को अपना भगवान मानकर आप रास्ते पर चलिए। और हाँ, ये बात सही है कि जब तक गुरु नहीं है तब तक तुम अनाथ हो। तो मैं यही सोचती थी यार, स्पिरिचुअल तो हम कर रहे हैं, सब नाम जप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हम अभी तो अनाथ ही हैं, अभी गुरु नहीं मिला। तो जब दीक्षा हुई और वो हरिनाम दीक्षा हुई तो फिर लगा हाँ अब सर पर एक हाथ है। तो अभी इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर देखिए वक्त जब आएगा तो ब्राह्मण दीक्षा भी होगी। भगवान सब ठीक रखेंगे, कृष्ण मदद करेंगे। कृष्ण ने ही यहाँ तक पहुँचाया है, रास्ता दिखाया है। मुझे तो गौड़िया मठ कहाँ है ये भी नहीं पता था, कैसे जाना है ये भी नहीं पता था। कोई आया, कोई ले गया, वहाँ चले गए, वहाँ जाना शुरू कर दिया, अपने आप गुरु आ गए। गुरु ने अपने आप कहीं देख लिया होगा, मंत्र करते हुए या नाम जप करते हुए या एकादशी में उत्सव अटेंड करते हुए या चंदन सेवा करते हुए, कहीं प्रभु ने गुरु ने देख लिया होगा। तो फिर उन्होंने सामने से आकर दीक्षा का प्रस्ताव रखा। हरी 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 बोल। तो ये चीजें होती हैं, हम जो सोचते हैं कृष्ण हमारी मदद करते हैं। ये मैं एक नहीं, पता नहीं कितने कितने अनुभव हैं जहाँ कृष्ण ने मदद करी है। हमें लगता है उसी समय कर दिया। मैं 2 ढाई 3 साल से कृष्ण से बोल रही हूँ, जब से आयरलैंड से, तब से गुरु 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 गुरु, यहाँ आकर भी गुरु गुरु गुरु, पर नहीं दिया। और अब जो है एकदम से दे दिया। तो हरी 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 बोल। तो विश्वास रखिए और जो भी ओवर थिंकिंग मत करिए दीक्षा के नाम पर। हाँ, जल्दबाजी मत करिए, आंखें कान खुली रखिए, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑथेंटिक गुरु से मिलिए, पर ओवर थिंकिंग मत करिए। फिर एक और हमारा थिंकिंग होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ये ना हो हम दीक्षा ले ले और उसके बाद हमसे पाप हो जाए, हमसे हो ना। तो इसलिए अपने को समय दीजिए, जल्दी मत करिए, पर बहुत लेट भी मत करिए। मेरी तरह 5-5 साल का समय भी मत लीजिए, क्योंकि फिर समय निकल रहा है ना, आपका समय वेस्ट ही हो रहा है। जितनी जल्दी हमें गुरु का सहारा मिल जाए, गुरु का आश्रय मिल जाए, उतना सही है। अच्छा, और उसके बाद है कि लगता कैसे है। चलो अब वो दीक्षा हो गई, बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजिकली आपका एक भार कम होता है, आपको पता लगता है कि अब आपके सर पर हाथ है, आप अनाथ नहीं है, गुरु बैठे हैं। और अगर आपने नजदीकी मंदिर में जाकर अवेलेबल गुरु से दीक्षा ली है, तो आपको कोई भी जिंदगी में परेशानी हो, उतार चढ़ाव हो, आप जाकर गुरु से बात कर सकते हैं। पर सोच को पहले ठीक रखिए। अगर आप सोच ही रखेंगे गुरु फ्रॉड है, पैसे चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। विश्वास तो रखना पड़ेगा, विश्वास का ही ये मार्ग है। विश्वास से चलते हैं, और विश्वास से देखिए दुनिया चल रही है। हम फ्लाइट में बैठते हैं, हमने पायलट पर भरोसा किया है ना कि वो इसको क्रैश नहीं करवाएगा। हम भरोसे पर ही दुनिया चल रही है। हम बैठते हैं ना लीजिए फ्लाइट, कितनी फ्लाइटें आती जाती हैं, क्रैश हो रही हैं, उसके बावजूद हम पायलट पर भरोसा कर कि ये हमें ठीक पहुंचा देगा। बस में, ट्रेन में, कहीं भी हम भरोसा कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, पर फिर भी हम हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने तो जा रहे हैं ना, ये भरोसा करके कि ये डॉक्टर मुझे हील कर देगा। तो गुरु क्या है? गुरु भी डॉक्टर है। हम बीमार हैं तो ठीक है, कुछ फ्रॉड भी होते हैं, पर हमें फ्रॉड को नहीं देखना। अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, हम अच्छों के पास जाएं। हम बीमार हैं, हम अपना इलाज करवाएं और हम स्वस्थ हों। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल।